हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 26 करवा रहा हूँ। ये हिंदी की क्लास 6 की रहेगी, अक्टूबर की रहेगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि डीओई से हमें बहुत सारी वर्कशीट मिलती हैं। ठीक है, आज हम इसको भी वर्कशीट को करेंगे और आगे पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं यहाँ पर। प्यारे बच्चों, पिछले कार्यपत्रक में हमने लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखी कहानी नादान दोस्त के बारे में पढ़ा और जाना कि केशव और श्यामा के घर की कार्निस पर एक चिड़िया ने अंडे दिए हैं। उनके अंडों को देखकर दोनों अपनी अम्मा से छुपकर उनकी देखभाल करने में जुट जाते हैं। पढ़ा था ना बच्चों, हमने अच्छे से एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ा था। और अनेकों योजना बनाते ना, बहुत सारी योजना बनाते हैं ना। अब आगे देखो आगे क्या हुआ। और ये कह रहे इसी को पढ़कर आपको फिर प्रश्नों के उत्तर भी देने हैं। ठीक है, दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया और चौंकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। मतलब उसे लग रहा था कि ना जो चिड़िया है ना वो हमारे डर से नहीं आ रही है, तो इसने स्टूल बैठा दिया और चौंकी बैठा दी। अब आगे क्या हुआ। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। मतलब उसने नहीं दिखाया था ना, चिड़िया के अंडे दिखाए थे, नहीं दिखाए। फिर क्या हुआ। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ, बताओ ऐसे मारना चाहिए छोटी बहन को। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं। केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर ना हो जाते। मतलब सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते, मतलब सिर बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है ना। श्यामा, हो जाते देख लेना, मैं क्या दूंगी। मतलब कह रही देखो चोट लग जाए कोई दिक्कत नहीं, कह रही है, लेकिन मुझे देखना है, ऐसे भी थोड़ी करनी चाहिए। यहाँ पर ये भी बात गलत है इसकी, उसकी बात भी गलत है, बोल रहे मारूंगा, है ना। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए। मैंने कहा ना था। क्या कहा था बताओ, कि दोपहर को ना निकलना। किसने किवाड़ खोला। अब दोनों की बोलती बन, है ना। अब देखो आगे आगे देखेंगे अगली वर्कशीट में और आगे क्या हुआ। अब ये देखो टोटल मिला के आपके कितने क्वेश्चन है, आंसर के साथ दिखाऊंगा आपको। 1 2 3 4 और ये है 5th। ठीक है, गतिविधि तो मैंने आपके लिए बहुत अच्छे से किया है। फटाफट 1 बाय 1 करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, केशव ने कार्निस के पास से स्टूल और चौकी क्यों हटा दिए थे। तो आप लिखोगे, दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थी। केशव ने सोचा, हम लोगों के डर से नहीं बैठती होंगी, इसलिए केशव ने स्टूल उठाकर कमरे में रखाया और चौकी जहाँ थी वहाँ रख दी। ठीक है, तो पहले वाला आपको क्लियर हो गया, लाइन डाल देना। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया पहले वाला डियर स्टूडेंट्स। अब उसके बाद हम सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर केशव को क्या कहा। हमने पढ़ा था ना अच्छे से, क्या कहा था सुनिए। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा, अच्छा ये चांद बिंदी नहीं आएगी, ठीक है, ओके। तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। ठीक है, समझ में आ गया आप सबको। ठीक है, अब पूरा परफेक्ट हो गया। अब हमने 2 क्वेश्चन समझ लिए। अब आगे देखते हैं थर्ड क्या है। देखिए थर्ड क्वेश्चन ये वाला है, ये वाला। अब इसका आंसर देखते हैं हम। तो गिर पड़ी तो 4 सर ना हो जाते, यहाँ 4 सर का क्या अर्थ है। तो आप लिखेंगे 4 सर का अर्थ है सिर के 4 टुकड़े हो जाना, अर्थात सिर का जख्मी हो जाना। ये ब्रैकेट में आप लिख देंगे। ठीक है, थर्ड हो गया आपको अच्छे से क्लियर हो गया। अब हम देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि इन चारों में से आपको एक पर टिक करना है। और पढ़ देता हूँ क्वेश्चन। केशव और श्यामा को माँ ने कब बाहर निकलने से मना किया था। क रात में, ख बारिश में, ग
दोपहर में या घ धूप में, तो आप इस पर टिक कर देंगे दोपहर में, ठीक है। उसके बाद हमारा है फिफ्थ क्वेश्चन, ये आप यहाँ से क्वेश्चन नोट करेंगे, फिर मैं आपको आंसर दिखाता हूँ। गतिविधि लिख देना। उस समय अगर आप केशव और श्यामा की जगह होते तो आप क्या वार्तालाप करते? अपने छोटे या बड़े भाई या बहन, ठीक है, से आपको बात करने विचार, वो एक संवाद लिखना है। आप संवाद कैसे लिखेंगे, ठीक है, आओ आपको दिखाऊं और आप अच्छे से नोट भी करना, समझना भी। चलो देखो, जैसे यहाँ पर इन दोनों ने बातचीत किया ना, ये संवाद कहलाता है, ठीक है। अभी ये आंसर नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई थी कि मैं अम्मा जी से कह दूँगी। अब हम उसके बाद इसकी जगह हम होते तो हम क्या कहते हैं, चलो देखते हैं। यहाँ जो बड़ा भाई लिखा है मतलब वो मेरा बड़ा भाई, और जो मैं है मतलब मैं खुद स्वयं, ठीक है। जैसे आप अगर लिख रहे हैं तो आप यहाँ पर छोटा भाई छोटी बहन कुछ भी कर सकते हैं, और मैं मतलब आप सेम हो गए बच्चों, ठीक है। तो पढ़ते हैं फटाफट। बड़ा भाई, आप ये भी सेम नोट कर सकते हैं, ओके। बड़ा भाई अभी आप सीख लो, ये नोट कर लो, फिर अपने आप बना के रफ में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ओके। ये हम दोनों के बीच रहस्य की बात है, तुम अम्मा से मत कहना, ठीक है। ये लाइन डाल देना। मैं मतलब फिर लड़की ने या लड़का कोई भी हो सकता है। भैया आपने मुझे चिड़िया के अंडे क्यों नहीं देखने दिए? बड़ा भाई, बात अंडों को देखने की नहीं है, ठीक है। ये मैंने इमोजी लगाया, आप जुड़ने आपको बनाना, ठीक है, थोड़ा आपको क्रिएटिव करने के लिए मैंने लगाया। स्टूल सही नहीं है, अगर स्टूल पर टिक नहीं पाई और अगर गिर गई तो गंभीर चोट आ सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने क्या बोला, भैया आप स्टूल को अच्छे से पकड़ लेना, आप मुझे मत गिराना, है ना भाई। भाई सही बात बोली ना। आगे देखो आगे क्या हुआ। फिर बड़ा भाई बोला, मैं तो अच्छे से पकड़ लूँगा, लेकिन अभी तो छोटी है, अगर सही से बैलेंस ना बना पाई तो गिर जाएगी। मैं, भैया आप मेरी इतनी परवाह करते हो? बड़ा भाई, अरे पगली, बड़ा भाई देख रेख नहीं करेगा तो और कौन करेगा? मैं, ठीक है भैया, मम्मी से नहीं कहूँगी, लेकिन जब चिड़िया के बच्चे निकल जाएंगे तो हाथ में पकड़कर मुझे नीचे ज़रूर दिखा देना, ठीक है ना। तो बड़ा भाई मुस्कुराते हुए, ठीक है। देखो मैंने अपने आप आपके लिए स्पेशल बनाया, और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रही होगी। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को, जितना भी आप शेयर कर सकते हैं, स्टेटस जैसे भी आप लगा सकते हैं कहीं भी, ठीक है। सोशल मीडिया का सहारा ले सकते हैं, अगर आपके पास है प्लेटफॉर्म, आप चाहे तो सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अपना आप पढ़ाई में पूरा ध्यान दीजिए, ठीक है। नहीं भी करेंगे तो भी कोई बात नहीं, आपने देख लिया तभी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। और इतना ही बड़ा करना होगा आपको, ठीक है। संवाद है तो इतना बड़ा चलेगा ही, ठीक है। थैंक यू वंस अगेन। अपना पूरा ध्यान रखना। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। टेक केयर योरसेल्फ डियर स्टूडेंट्स।